बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर नाम का एक शहर था। शहर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था। रेगिस्तान बहुत ही विशाल और सुनहरी रेत वाला था। सूरज की रोशनी जब रेत पर पड़ती तो रेगिस्तान की रेत सोने से चमकने लगती। सुनहरे रेगिस्तान के बीच होने के कारण माधोपुर बहुत मशहूर था। माधोपुर में कई सारी झीलें थी। शहर बहुत सुखी और समृद्ध था। एक बार एक मशहूर जादूगर भटकते भटकते माधोपुर आ पहुंचता है। उसे माधोपुर बहुत अच्छा लगता है। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद इतना फला फूला शहर देख जादूगर के मन में लालच उत्पन्न होती है। जादूगर अब माधोपुर का मुखिया बनने का सपना देखता है और माधोपुर पर अपना हुक्म चलाना चाहता है। जादूगर ने शहर वालों को बहुत बहलाया फुसलाया, पर शहर के लोग उसे अपना मुखिया मानने को तैयार न थे। जादूगर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने शहर पर तबाही मचा देने वाला शाप लगा दिया। माधोपुर की खूबसूरती दिन ब दिन घटने लगी। सुनहरी रेत भी अब पहले जैसे चमकती नहीं रही। शहर में अब आंधी तूफान आने लगे, जो दिन ब दिन शहर को तबाह करने लगे। जादूगर की दहशत अब पूरे माधोपुर पर तहलका मचा रही थी। माधोपुर के लोग भगवान को दिन रात प्रार्थना करने लगे कि जैसे तैसे जादूगर का साप टूट जाए। सारे शहर वाले इसी चिंता में डूबे हुए थे। सारे शहर के लोग मिलकर शहर के सबसे बुजुर्ग आदमी काशीराम से इस मुसीबत का हल लेने जाते थे। काशीराम की उम्र बहुत बढ़ चुकी थी। वह अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। शहर के मुखिया काशीराम को सारी बात बताते हैं और शाप को कैसे तोड़ा जाए उसका हल मांगते हैं। काशीराम गहरी सोच में डूब जाते हैं। समस्या क्या अब एक ही हल है, और वो है हमारे सुनहरे रेगिस्तान की देवी। शहर के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रेगिस्तान की देवी? क्या हमारे सुनहरे रेगिस्तान की देवी? वर्षों पहले हमारे शहर और सुनहरे रेगिस्तान की सुरक्षा हमारी देवी ही करती थी। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे सब उन्हें भूलने लगे। देवी की पूजा करना उन्होंने छोड़ दिया और देवी को भूल गए। शहर वालों का ऐसा रूप देख देवी नाराज होकर रेगिस्तान की रेत में समा गई और फिर कभी नहीं लौटी। अब हमें उन्हें याद करना होगा, देवी को मनाना होगा, उन्हें जगाना होगा। सभी शहरवासियों ने तैयारी चालू कर दी। जादूगर को इसका पता चला कि शहर वाले कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, पर उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहर वाले ढोल ताशे बजाते हुए देवी को रिझाने रेगिस्तान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर सभी ने सच्चे दिल से देवी की माफी मांगी, देवी की पूजा की। तब जाके रेगिस्तान की देवी प्रकट हुई। शहर वालों ने देवी को हर रोज पूजा पाठ करने का वादा किया और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे ऐसा भी वादा किया। सभी ने देवी को जादूगर की दहशत के बारे में बताया। देवी ने अपने चमत्कार से शहर को पहले जैसा हरा भरा बना दिया और रेगिस्तान को पहले जैसा सुनहरा कर दिया। जादूगर सो रहा था। जादूगर जब नींद से जागा तो उसे सब कुछ पहले जैसा लगा। सुंदर, हरा भरा और झीलों वाला शहर उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसका साप टूट चुका था। उसको ये देख बहुत गुस्सा आया। उसने सभी शहरवासियों को बुलाया, बहुत डराया धमकाया। तब भी सभी शहरवासी ने साथ मिलकर देवी से प्रार्थना की और देवी प्रकट हुई। लोगों ने देवी से कहा, यही है वह जादूगर जिसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। देवी ने जादूगर से कहा,
मेरे शहर से निकल जाओ। जादूगर ने देवी की एक ना सुनी। वो चिल्लाता रहा, यह मेरा शहर है, मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे यहाँ का मुखिया बनना है, मुझे इस शहर पर शासन करना है। जादूगर ने अपनी शक्तियों से देवी पर प्रहार करने शुरू किए। देवी को बहुत गुस्सा आया और जादूगर को वहीं जलाकर राख कर दिया और सभी शहरवासी को खुशी खुशी रहने का वरदान देकर रेगिस्तान की रेत में वापस चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मिलकर उसका सामना करना चाहिए, तभी सभी की जीत होती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो आप जुड़े रहिए रुद्र ड्रीम वर्ल्ड टीवी के साथ। बाय बाय।